एपिसोड की शुरुआत में वांगनिंग को दिखाया जाएगा जहां ली कहता पता मैं कितना वरिड हो गया था, कितना टेंशन में आ गए थे। तुमने एक बार भी सोचा नहीं, कैसे सोच सकती हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। हाँ, मैं तुमसे छुपा रहा था बस अपनी कंपनी के बारे में कि अभी थोड़ा खास नहीं चल रहा और कुछ भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो भी तुमसे नहीं छिपाना चाहिए था। तो वांगनिंग कहती है ठीक है। तभी उसकी सिस्टर आती है और यहाँ पर कहती है तुम ठीक तो हो ना सिस्टर, मैं कितनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी तुम्हें ये सब देख के। कहती है नहीं, मैं अब पहले से ज़्यादा अच्छी हूँ। कहती है शुक्र है, बहुत ज़्यादा हम लोग घर घबरा गए थे, तुम्हें पता भी है लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं पता है। चलो अब रेस्ट करो, आराम करो। देन सब कुछ ठीक होता है जहाँ ली अपनी बेटी मोमो को स्कूल से लेकर आता है और कहता है देखो मैं ले आया। तो यहाँ पे कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी ली। यहाँ पे वांगनिंग बोलती है तो ली कहता अरे अरे तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें डॉक्टर रेस्ट करने का, सारा काम आज से मैं करूँगा, घर का कोई टेंशन नहीं लेना, मोमो का भी टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे वांगनिंग बोलती है ओ सो स्वीट हस्बैंड मेरा। लेकिन मोमो को दिखाया जाएगा जहाँ उसका मूड ऑफ होता है। वांगनिंग कहती है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों है बेटा। तो कहती है मामा मैंने सुना जब डैडा का कॉल आया तो मैंने रिसीव कर लिया और वो लड़की थी और वो कह रही थी कि मुझे उससे मिलना है यहाँ पे। तो मैंने उसे कहा मेरी मम्मा है उनकी लाइफ में, तुम उससे दूर हो जाओ। लेकिन उन्होंने आंटी ने कहा कि तुम्हारी मम्मा के साथ बहुत जल्द अब तुम्हारे डैड डिवोर्स ले लेंगे। और यहाँ पे काफ़ी वांगनिंग गुस्सा करती तो मोमो को ही बीट करने लगती है जहाँ कहती है मम्मा आप मुझे हर्ट कर रही हो। कहती है सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना। तभी उसने में कॉल आता है और यहाँ पे वही हायर किया हुआ मैन होता है जो उसके हस्बैंड के बारे में बताता है कि वो इस वक्त एग्जैक्ट में है का। जब वो जाती है तो हॉस्पिटल में होती है जहाँ फ्रेंड कोई और नहीं उसकी ही सिस्टर की 10 साल छोटी लड़की के साथ उसके हस्बैंड का अफेयर था। अब यहाँ पे देख के तो वो शॉक्ड हो जाती है जहाँ वो लड़की कहती है और बोलती है कि अंकल तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, इसलिए तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि तुम मेरे पास नहीं मिलने आ रहे थे। कहता है अच्छा मैं रिश्ते में अंकल हूँ, वैसे क्या लगता है तुम्हें अंकल बुलाना सही होगा। कहती है तुम मेरे जान हो लेकिन तुम अपनी वाइफ से पीछा कब छुड़ाओगे ये बताओ। यहाँ पे जीजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पे वांगनिंग सोचती है कि वो उसे मार दे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे रखा हुआ चाकू उठाती तो नर्स आ जाती है। तभी नर्स आवाज़ निकालती है तो वहाँ पे वो उसके गले में रख देती है और कहती है आवाज़ नहीं। जहाँ ली देखता है कि अरे आवाज़ आया था बाहर से, जब डोर खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। देन वो वहाँ से भाग जाती है ताकि उसके हस्बैंड को शक ना हो। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया था, उसने जो देखा था उस टाइम से उसका हस्बैंड उसे बेवकूफ़ बना रहा था, चीट कर रहा था उसकी खुद की सिस्टर जीजी के साथ जो कि बेचारी घर में मौजूद थी वो लड़की। अब वो लड़की 10 साल छोटी अपने अंकल को फंसाई भी थी। ये बात तो कुछ ज़्यादा ही शॉक्ड वाली थी। अब यहाँ पे जीजी को जब वो देखती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है लेकिन गुस्से को कंट्रोल करती है। जब ली जा रहा होता कपड़ा धोने तो वांगनिंग कहती रहने दो मैं धो लूँगी। यहाँ पे ली कहता कभी भी कुछ भी तुम करने लगती हो थोड़ा सोच समझ के, घर में तुम्हारी आंटी है। कहती है डोंट वरी। इधर यहाँ पे वांगनिंग मिरर में देखती है और कहती है जीजी तुम जितनी भी हो तो बहुत छोटी हो, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तभी वहाँ पे वो जाती है और कहती है ली को हटो मैं कपड़े धो दूँगी। तो कहते हैं अरे नहीं डार्लिंग मैं धो दूँगा, डोंट वरी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अभी तुम्हें रेस्ट करना है। कहती है नहीं मैं रेस्ट करते करते और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ तो मैं धो लूँगी। एंड देन उसे पता चलता है कि 3rd एनिवर्सरी है जहाँ फ्रेंड ली ने जीजी को लाया हुआ होता है और सारे एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन सारे एम्प्लॉय देख रहे होते हैं कि ठीक उसके पीछे उसकी वाइफ होती है। ये देख के काफ़ी ज़्यादा ली डर जाता है। कहता अरे वांगनिंग तुम वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया, मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। तो जहाँ वांगनिंग कहती है डोंट वरी मैं बस मूड फ्रेश करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे कहता कि जब मैंने 3 साल पहले अपना कंपनी स्टार्ट किया था उसका आज एनिवर्सरी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी भतीजी को ले आओ जहाँ थोड़ा वो अच्छा इन्जॉयमेंट करेगी इस इन्वायरमेंट में। तो कहती है वांगनिंग हाँ हाँ तुमने सही किया, लेकिन कहती है तो मैं बॉस लेडी हूँ और मेरे नाते ये लड़की बहुत ज़्यादा छोटी है और मैं इसे अलाउ नहीं करूँगी कि यहाँ ये हम लोगों के साथ पार्टी में इंजॉय करे, क्योंकि तुम सबको पता है ना ये ड्रिंक करेगी तो ये अंडर 18 है तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ सारे लोग सहमत होते हैं और यहाँ पे जीजी का ड्रेस ठीक करती है और कहती है अब फ़िलहाल तुम वहाँ पे साइड होके खड़ी रहो और हम लोग इंजॉयमेंट करते हैं। जीजी तो काफ़ी गुस्सा करती है अपनी आंट के ऊपर, लेकिन क्या करे
अंकल की वजह से मजबूर है। तभी उसके अंकल यानी कि ली जिसके साथ अफेयर चला वो वॉशरूम में जाती है, उसका पीछा करती है वांग निंग भी, जहाँ वॉशरूम में वो दोनों रोमांस करते हैं। कहता है जान प्लीज़ थोड़ी देर की बात है मान जाओ। तभी यहाँ पे हमें एक सेकंड हीरो एंट्री होता है जो कि वॉशरूम में होता है। तभी उस मेल वॉशरूम में वांग निंग घुस जाती है, कहती है आई एम सो सॉरी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि उसका हस्बैंड और उसकी भती उसी वॉशरूम में गए थे जहाँ हमारा जैन बोलता है कि शू आवाज़ मत करना वरना यह आवाज़ हम दोनों पे भारी पड़ जाएगी। और जैन और वांग निंग क्लोज आते हैं। क्या लगता है इन दोनों के बीच क्या होगा? तभी दूसरे वॉशरूम में दिखाया जाएगा जहाँ ली और अंकल ली और जीजी के साथ दोनों का अफेयर चल रहा होता है। और ये सब चीज़ सुन के वांग निंग काफ़ी ज़्यादा रोती है, क्योंकि फ्रेंड कोई हस्बैंड अगर चीट करेगा तो हर वाइफ टूट ही जाएगी, वो खुश नहीं रहेगी। एंड देन जैन और वांग निंग दोनों बाहर निकलते हैं, जहाँ वांग निंग जैन को कहती है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प की। यहाँ पे जैन भी समझ जाता है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। यहाँ पे वो कुछ नहीं कहता है और वहाँ से वांग निंग चली जाती है। वांग निंग फिर से अपना पार्टी अटेंड करती है जहाँ ली और जीजी दोनों आई कॉन्टेक्ट करके चेस कर रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले तो उन दोनों वॉशरूम से रोमांस करके आए थे फ्रेंड। अब ये सब चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा वांग निंग को टेंशन में दे देती है, लेकिन टेक टू रिवेंज लेने का तो टाइम आ चुका था। यहाँ पे वांग निंग कहती है जितनी भी है तू छोटी है, बच्ची बच्ची ही रहेगी। जहाँ वही लड़का होता है जो उस फर्स्ट टाइम रूम में किसी और लड़के से इंटीमेट हुआ था, जहाँ ली और जीजी ने चेंज कर दिया होता है। यहाँ पे वो कहता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने वो सब पैसों के लिए किया था और मुझे एट ए टाइम सर ने कहा था यहाँ तुम्हें ऐसा करना होगा तो मैम मैंने वैसा किया, मुझे माफ़ कर दें। जहाँ वांग निंग कहती है ठीक है अब जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। दूसरी तरफ घर आ जाती है जहाँ वांग निंग अपना देख रही होती है फ़ोन, और ली काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। कहती है हाँ वो तो मैं हूँ ही, आखिर खुद की कंपनी जो संभाल रही हूँ। सब चीज़ लड़के नहीं करते, कुछ चीज़ लड़कियां भी करने में एक्सपर्ट होती हैं। जहाँ कहता है हाँ ये बात तो ठीक कहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे फ्रेंड एंड होती है।